दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है कि एक डॉग अडॉप्ट हो चुका है और उसकी मैंने वीडियो जो है अपलोड कर दी है। बाकी दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी डॉग अडॉप्ट करवाऊँ या किसी। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब यहाँ से डॉग लेके जाए, बट किसी के हाथ में नहीं है कि मैं सबको डॉग प्रोवाइड करवा दूँ। क्योंकि इतने डॉग नहीं है कि मैं सभी को डॉग प्रोवाइड करवा सकूँ, लेकिन जो है मेरे पास वो मैं सबको देने के लिए तैयार हूँ। अब उसके मैंने कुछ मेरे मन से नियम और शर्तें रखी है। वो नियम और शर्तें कुछ इस तरह से है कि पहले तो जो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, ये मैंने नियम वगैरह ये बनाए हैं, ये 4-5 पेजेस के अंदर जो है ये इसके नियम है। तो मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ कि वो नियम कैसे होंगे, क्या क्या होंगे और उनके अंदर क्या क्या करना होगा। और लास्ट में इनकी सबकी मैं आपको जो है इमेजेस इसमें वीडियो के अंदर अटैच कर दूंगा, ताकि आप उसे पॉज करके और जो है रीड आउट कर सकते हैं और वॉच आउट भी कर सकते हैं कि कौन सा नियम है जो आपको ये डॉग प्रोवाइड करवाने में जो मानना होगा कि, और बिना माने में ये डॉग प्रोवाइड करवा भी नहीं सकता। दोस्तों, कोई नहीं चाहेगा कि अपने जो बहुत अच्छे अच्छे डॉग हैं उनको वो फ्री में देवे और वो भी वहाँ जाके दुखी रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक तो ये इसमें लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है कि खुद का जो खुद डॉग एडॉप्ट करने वाला है उसके खुद का घर होना चाहिए। खुद का घर होने का मतलब है कि आज अगर वो उसे रखेगा तो खुद के घर के अंदर ही रखेगा ना यार, किराए के घर के अंदर रखेगा। और वो जब डॉग के लिए घर घूमने के लिए नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है ऐसे घर के अंदर भेजने से डॉग को। दूसरा, डॉग अडॉप्ट करने वाले व्यक्ति की आय अच्छी होना चाहिए, जिससे वह उसके परिवार के साथ साथ उस डॉग को अडॉप्ट करने वाले को अच्छे से पाल सके। तीसरा पॉइंट ये होगा, डॉग अडॉप्ट करने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की सहमति अति आवश्यक है। दोस्तों, हाँ जी हाँ, आप बाहर चले गए और परिवार के लोग ही नहीं चाहते कि आप डॉग को लेके आए, वो उसको खाना नहीं देंगे टाइम पे, बाहर चले गए, कुछ भी किया, तो फिर आप क्या करेंगे उस जगह, आप बताइए। इसलिए आपके परिवार की सहमति होना भी ज़रूरी है। चौथा पॉइंट ये है, डॉग अडॉप्ट करने वाले व्यक्ति के पास कोई दूसरा डॉग नहीं होना चाहिए, और यदि है तो ब्रीडिंग के मकसद से या ब्रीडिंग के पर्पस से नहीं होना चाहिए। यदि ये सही पाया जाता है तो उससे वो डॉग वापस ले लिया जाएगा, मैं किराया भी वसूला जाएगा, जितने दिन उसने रखा है उसका किसी प्रकार का कोई हर्जा खर्चा नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि मैं कॉमर्शियल पर्पस से ले लूँ। दोस्तों, मैं भी बेचना चाहूँ तो मैं भी बेच सकता हूँ, लेकिन कॉमर्शियल मेरे को नहीं करना है। ये डॉग उन्हीं लोगों के लिए है जो घर के अंदर रखना चाहता है और घर के अंदर उसे अच्छे से केयर कर सकें। ऐसा नहीं कि मैं ब्रीडिंग के पर्पज़ से ले लूँ और फिर बाद में मैं फ्री में एक अच्छी क्वालिटी। दोस्तों, जो 6th पॉइंट है वो ये है, आप डॉग जो अडॉप्ट करने वाले हैं उस डॉग के लिए आपको एग्रीमेंट के लिए तैयार रहना होगा, और उसके लिए आपको आते टाइम कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल विथ फ़ोटो लेके आना होगा, और इन तीनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका एड्रेस प्रूफ सेम रहना चाहिए। वो 3 एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड उसमें एक निश्चित अनिवार्य है, बाकी 2 डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, पासपोर्ट, लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी ईटीसी वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। और दोस्तों, 6 पॉइंट जो है वो ये है, जो व्यक्ति डॉग को अडॉप्ट कर रहा है उसके प्रति न्यायालय में किसी प्रकार का वाद नहीं होना चाहिए, वो कोई वादी नहीं होना चाहिए। 7th पॉइंट है दोस्तों कि आपको यह ध्यान रहे कि आपको एक डॉग की ज़रूरत है, इसलिए आप डॉग खरीद नहीं रहे हैं, आप अडॉप्ट कर रहे हैं, अतः उससे आपको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। आप परचेज करके और सेल नहीं कर रहे हैं, आप अडॉप्ट करके उसे पाल रहे हैं। दोस्तों, 8th पॉइंट ये है, यदि भविष्य में किसी वजह से नहीं रख पाते हैं तो उसे पुनः हमारे पास आपको पहुंचाना होगा, आप बेच नहीं सकते हैं। उसी में भी वही पॉइंट है। 9th पॉइंट ये है, डॉग अडॉप्ट करते समय यह निश्चित करावें कि उस डॉग का किसी भी हिंसा के लिए उपयोग में नहीं लेंगे। अगर पाए जाते हैं तो हम आप पर उचित कार्रवाई करने के हकदार हैं, जिससे न्यायिक क्षेत्र किशनगढ़ अजमेर राजस्थान रहेगा, एवं वह डॉग पुनः आपसे हमारे पास लेने का पूर्ण अधिकार होंगे हमारे पास, एवं आपको लाने का खर्चा और हमारे आने जाने का खर्चा आपको वहन करना होगा। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये आप सोच समझ के फिर बाद में ही लीजिएगा। दोस्तों, 10th पॉइंट है, डॉग अडॉप्ट करने के बाद हम
कभी भी आपके डॉग से वीडियो कॉलिंग के द्वारा उसकी स्थिति जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं बिज़ी है, कहीं बाहर है, तो आप हमें टाइम बता दीजिए कि आप इतने टाइम में आप कॉल कर लीजिए, तो हम उसी टाइम के पीरियड में हम आपको कॉल करेंगे और स्थिति जान सकेंगे। 11वां पॉइंट है दोस्तों, डॉग को अडॉप्ट करने हेतु सुनिश्चित कर लें कि आप अपने पर्सनल साधन से ही लेकर जाएंगे। जी हाँ, आप बस से नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि बस में डॉग को भी परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी और सभी को परेशानी होगी दोस्तों। 12वां पॉइंट है, यदि कोई डॉग अडॉप्ट करता है और उसकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो उसके पेरेंट्स को आना ज़रूरी है, क्योंकि उसका खर्चा उसके पेरेंट्स चलाएंगे। इसीलिए उनको उनकी जवाबदेहिता को हम अवगत कराएंगे कि आपका बच्चा जो है ये डॉग अडॉप्ट कर रहा है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए, इसका ये खर्चा होने वाला है। दोस्तों जो 13वां पॉइंट है वो ये है, डॉग अडॉप्ट किया जा रहा है, उसकी नस्ल एवं जन्म से लेकर बुढ़ापे तक का उसका पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है कि डॉग क्या खाता है, इस उम्र में क्या खाता है, बच्चा है तो क्या खाता है, एडल्ट होने पे क्या खाता है और बड़ा होने पे क्या खाता है। सब कुछ पूरी नॉलेज होना चाहिए कि आप किस नस्ल का डॉग ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, और उसकी क्या हिस्ट्री रही है और क्या क्या उसके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है। 14वां पॉइंट ये है, डॉग अडॉप्ट करने के आप उसका बाजारीकरण नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, उसे बेचना करना कॉमर्शियल यूज़ में नहीं ले सकते हैं। यदि पाए जाते हैं तो डॉग पुनः ले लिया जाएगा, उस पर किया गया खर्चा आपको कभी नहीं लौटाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको मानना होगा। 15वां पॉइंट है, ध्यान रहे आप पारिवारिक डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं, किसी तरह का हथियार नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप कोई हथियार यूज़ में नहीं ले रहे हैं या ख़रीद नहीं रहे हैं, आप एक डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं। एज ए हथियार के तौर पे उसे यूज़ में नहीं ले सकते हैं। किसी को सोसाइटी में या किसी समाज में या कहीं पे भी आप उसको गलत यूज़ में नहीं ले सकते हैं, और अगर पाए जाते हैं तो उसके हकदार आप होंगे। कोई भी कार्यवाही होती है तो हमारी तरफ से और आगे जहां आप करते हैं वहां से, और डॉग पुनः हमारी कस्टडी में ले लिया जाएगा। 16वां पॉइंट है, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आप अडॉप्ट किए गए डॉग पर किसी प्रकार का क्रूरता हमारे द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करके हमारे अंडर में उस डॉग को ले लिया जाएगा। 17वां पॉइंट है, आपके द्वारा अडॉप्ट किए गए डॉग का आप समय समय पर अपने खर्चे पर जो है वैक्सीनेशन, दवाई वगैरह, ये ज़रूरत पड़ने पर आपको दिलाना होगा और करवाना होगा, वो आपको अपने खर्चे पे करवाना होगा दोस्तों। 18वां पॉइंट है, अडॉप्ट किए गए डॉग में मेल से यदि कोई भी मेटिंग करवाते हैं, नेचुरल है कि डॉग है तो मेटिंग के लिए भी वो तैयार होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन बाजारीकरण का मैं नहीं कह रहा कि आप उसको कॉमर्शियल यूज़ में लीजिए, लेकिन जो प्रकृति ने जो नियम बनाया है वो सबके लिए होता है, वो डॉग के लिए, जानवरों के लिए भी होता है। अगर आप मेटिंग करवाते हैं तो उससे होने वाला पहला बच्चा आपको हमें अडॉप्ट करवाना होगा वापस, जिससे हम किसी और भाई को, ज़रूरतमंद को ये अडॉप्ट फ्री में करवा सकें। वैसे ही फीमेल के लिए भी ये पॉइंट है कि फ़ीमेल से अगर आपको बच्चा मिलता है तो उसे आप जो स्टार्टिंग की जो डिलीवरी होती है उसमें 3 बच्चे आप हमें देंगे, हम फ्री में वो किसी और भाई को अडॉप्ट करवाएंगे। लेकिन इसमें एक शर्त और है दोस्तों, आपको 45 डेज से पहले किसी भी तरह से आपको नहीं देना है बच्चों को, उनको उनकी माँ के पास रखना है 45 डेज मिनिमम। ज़्यादा रखें तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसी के बाद में आपको वो डॉग किसी जो भी नेसेसरी लगता है आपको उसे दे सकते हैं दोस्तों। एक पॉइंट ये भी है दोस्तों कि आप डॉग अडॉप्ट करने से पहले ये एक बार जान ले कि डॉग का खर्चा क्या है। जी हाँ दोस्तों, एज ए फैमिली मेम्बर, जो आपके फैमिली मेम्बर का एक पर्सन का जो खर्चा रहता है वही आपके डॉग का रहेगा। ये आप सुनिश्चित कर लें कि आप उसका खर्चा उठा सकते हैं, चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ना हो कि आपने कि मुझे 1 रोटी डालनी है, 2 रोटी सुबह डालनी है, 2 रोटी शाम को डालनी है, ऐसा नहीं। एक फैमिली मेम्बर के खर्चे के बराबर उसका खर्चा होता है। क्या आप वह वहन कर पाएंगे, और वहन कर पाएंगे तो ही आप ये डॉग अडॉप्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा। और अगला पॉइंट है, डॉग अडॉप्शन में नियम, वो जो शर्तें बताई गई है और बनाई गई है उसमें बदलाव किया जा सकता है हमारे द्वारा। कोई शर्तें घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, या किसी भी तरह का बदलाव हमारे द्वारा किया जा सकता है, वो आपको मान्य होना चाहिए।
और आप अपनी राय भी दे सकते हैं इसमें कि और किस किस तरह की कोई शर्तें कौन कौन सी जो है हमें इसमें रखना चाहिए। जो मैं इन पॉइंट्स के अंदर बता चुका हूँ, मैं 22 पॉइंट्स है ये। 22 पॉइंट्स के अलावा और आपकी कोई भी शर्तें हैं तो आपको जो नॉलेज में आ रही है वो आप बता सकते हैं। बाकी ये शर्तें तो उनको मानना होगा और मानना होगा। उसके अलावा डॉग अडॉप्शन के बाद में अगर कोई भी विवाद होता है, कोई भी हमें पता चलता है कि ये डॉग यहाँ पे अच्छा नहीं है या इसकी केयर नहीं हो रही है या जो भी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका न्यायिक क्षेत्र जो है राजस्थान अजमेर के किशनगढ़ न्यायालय क्षेत्र ही होगा। वो बदलेगा नहीं, वो आपके होम्स टाउन के अंदर नहीं होगा दोस्तों। ये हमारे नियम और शर्तें हैं दोस्तों कुछ जो आपको अवगत कराया गया है। आप डॉग जो है अडॉप्ट करते हैं उससे पहले हमारी ये शर्तें देख लीजिएगा। देखने के बाद में आप डिसाइड कीजिएगा क्या आपको ये हमारी शर्तें मंजूर है, और यदि मंजूर है तो हम आपको डॉग देने के लिए एग्री हैं दोस्तों। बिल्कुल हम आपको डॉग प्रोवाइड करवाएंगे, लॉटरी सिस्टम द्वारा प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से कॉल आते हैं, बहुत से ये होता है कि साहब आप आपके मिलने वाले को दे रहे हैं या ऐसा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको डॉग प्रोवाइड करवाया जाएगा लॉटरी सिस्टम द्वारा। आपको कुछ नहीं व्हाट्सअप करना होगा, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके अंदर, और वो व्हाट्सअप आपको टोकन देगा कि आपका इतना नंबर है। उसी नंबर का टोकन हम एक डब्बे में या किसी के अंदर डाल के छोटे बच्चे से निकलवाएंगे। वो अगर कॉइन निकलता है, जैसे किसी का 15 नंबर आ तो 15 नंबर पे जिसका नंबर आया उसको वो डॉग मिल जाएगा। ये हमारी डॉग प्रोवाइड करवाने की प्रक्रिया रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। ये मैं आपको अंकल की फ़ोटो बता देता हूँ। ये अंकल है जिन्होंने अपना डॉग अडॉप्ट करवाया है और ये अपने ऑफिस में बैठे हैं। अपने ऑफिस में बुलाया था मैंने इनको एग्रीमेंट के लिए, एग्रीमेंट दिलवाने के लिए। तो देख लीजिए इन्होंने अडॉप्ट करवाया है, और जो स्टाम्प है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए एक सेकंड, ये स्टाम्प है जो एग्रीमेंट इन्होंने बनवाया है, इनके हिसाब से बनवाया है, और यही है। एक दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था कि जो अंकल का डॉग था वो अडॉप्ट हो चुका है, और उसका मैं वीडियो डालने के लिए बोला था, अंकल को भी बोला था और भैया को भी बोला था। भैया तो तैयार हो गए थे, हालांकि वो उनका तो मैं बाद में वीडियो भी डाल दूंगा क्योंकि वो नज़दीक ही है, यहाँ अजमेर के पास में ही है। बट अंकल ने कहा कि मुझे कोई किसी तरह का कोई ये एडवर्टीज़मेंट वगैरह या ऐसा मेरा फ़ोटो वगैरह डालना या छापना ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। शायद सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। मैंने तो उनको कहा था कि अंकल जी आपका जो है वीडियो एक अपलोड कर दिया जाए जिससे कि आपने अडॉप्ट करवाया है, तो आप भी उसको देख के कि हमारे पास भी, और आप वैसे हालांकि उन्होंने वीडियो बनाया है कि मैं इनको दे रहा हूँ ये जो भी है, बट उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरा आप वीडियो डालिएगा नहीं। और वीडियो उन्होंने बनाया है, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वीडियो नहीं बनाया, वीडियो उन्होंने बनाया है। वीडियो बना के उन्होंने उनके पास रखा है कि मैंने इनको ये डॉग दिया है, बाकायदा उसके पेपर वगैरह भी दिए उन्होंने कि KCI रजिस्टर्ड के जो KCI पेपर होता है वो भी दिया है, और उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन करवाया है, स्टाम्प भी साइन करवाया है। तो वो चीज़ें मैं अभी कुछ एक झलक है 5, 7, 10 सेकंड की, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये अंकल थे और इन्होंने ये स्टाम्प बनाया है। बाकी वो अडॉप्ट हो चुका है, और आज अब मैं नया जो है ये अडॉप्ट करने जा रहा हूँ। 2021 का पहला डॉग है जो मैं अडॉप्टिंग के लिए जा रहा हूँ, वो भी आपके लिए उपलब्ध होगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके, धन्यवाद।